तो लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, और वहां पे हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था और हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक, जब आप एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मिलता क्या है, वेक्टर। दूसरा, जब आप एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मिलता क्या है, या तो हमें स्केलर मिल सकता है या हमें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होगा तो हमें मिलेगा एक स्केलर क्वांटिटी, अगर हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो हमें मिलेगा स्केलर प्रोडक्ट। को आप सिंपली नोट करते हो, अगर दो वेक्टर्स होंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है कि नहीं। कल हमने बोला था अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देयर इज सम एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। वी राइट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एज ए डॉट बी, किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। समझ रहे हो, बिकॉज यहाँ बीच ए और बी के दरमियान का जो नोटेशन है, जो ऑपरेटर है, वो क्या है, डॉट। समझ रहे हो, वेक्टर प्रोडक्ट वो आप आगे पढ़ोगे। वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास ए एंड बी के दरमियान क्या होता है, क्रॉस, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और कल हमने बोला था ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिख सकते हैं, बी कॉस ऑफ एंगल थीटा, दिस इज ए डॉट बी, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे कल हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जहां पे हमने देखा था दैट ए डॉट बी जो है ये किसके बराबर है, ए डॉट बी हमने कल देखा किसके बराबर, बी डॉट ए। और दिस शोज दैट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, शोज दैट इट ओबेज व्हिच लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। या अच्छा ये पॉइंट, तो ये भी हमने कल देखा था दैट ये जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है, इट ऑलवेज ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, मींस ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने कल ये भी देखा था दैट अगर एक वेक्टर को, सपोज एक वेक्टर ए है, अगर उसका डॉट उसी से करोगे ए डॉट ए, तो हमें मिलता है ए कॉस ऑफ थीटा, है कि ना। तो सिमिलर वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो ए इंटू ए क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल आएगा कॉस 0 किसके बराबर होता है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर। तो याद रखिए कल हमने ये भी देखा ए डॉट ए जो होता है किसके बराबर बनता है, ए। थर्ड प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जो जिस तरह डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है ना कम्यूटेटिव लॉ, ऐसे ही मैथ्स में एक और लॉ पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इट आल्सो ओबेज व्हिच लॉ, तो याद रखो द डॉट प्रोडक्ट, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स obeys distributive law. The dot product of two vectors obeys which law? Distributive. तो जिसका अर्थ हो रहा है देखो, a dot b कहाँ रहेगा बराबर है b dot a dot b equal to b dot a. This shows commutative property. पर जो distributive property होती है, the dot product of two vectors obeys also distributive law. That means अगर आप ऐसे लोगे, that is अगर मैं ऐसे लिखूं ए डॉट, नजर को पहले, ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, नजर को पहले, जिस तरह ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है ना, तो ऐसे एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मींस डॉट प्रोडक्ट ओबेज व्हिच लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। सपोज अगर आप ए डॉट बी प्लस सी करोगे ना, याद रखो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी, याद रखो ये ए डॉट बी के बराबर प्लस और ए डॉट सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। मींस a dot b plus c can be written as a dot b, बीच में क्या आएगा, प्लस a dot c. This property we call as distributive property. समझ रहे हो, तो a dot b equal to b dot a का commutative property, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जहां पे a dot b plus c किसके बराबर हम लिख सकते हैं, a dot b plus a dot c. समझ रहे हो, नजर रखो, यहाँ अगर हम ऐसे लिखेंगे, एक और पॉइंट देखिए, a डॉट या a प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस डी वेक्टर, पहले देखो, नजर रखो, बाद में लिखोगे। अगर a प्लस बी एक वेक्टर है, बीच में डॉट, यहाँ पे c प्लस डी दूसरा वेक्टर है, इसके साथ ओबे करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका ये a डॉट b प्लस c का बराबर a डॉट b प्लस b a डॉट c। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले a, ये क्या बन a डॉट c, वर्थ हुई नजर a डॉट c, उसके बाद क्या आएगा प्लस a डॉट d, a डॉट d प्लस क्या है b डॉट प्लस गोस b डॉट c प्लस क्या गोस b डॉट,
तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। समस्या 1 मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे a डॉट b प्लस c किसके बराबर है, a डॉट b प्लस a डॉट c। तो ये एक प्रॉपर्टी आप नोट कीजिए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, जो डॉट प्रोडक्ट है, याद रखो ये भी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 4 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the dot product of two vectors depends upon the angle theta between vectors। नजर रखो, पहले बात में लिख सकते हो। देखो यहां पे भी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकते हैं। ये जो डॉट प्रोडक्ट a डॉट b है, आप देख सकते हो ये डिपेंड किस पे करता है, यहां पे cos ऑफ एंगल थीटा। तो ये एंगल पे भी डिपेंडेंट है। नजर रखो, हमने कल कुछ इस तरह का बोला था, अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इनके दरमियान एंगल क्या है, यहाँ a डॉट b क्या होता है, a b cos ऑफ। अच्छा ऐसा कहना ना, ये एंगल है होती ऐसे हो सकती है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। नजर रखो, ये अगर वेक्टर ऐसे होगा तो एंगल ये भी हो सकता है, ये एंगल होता है 90। सपोज ये एक वेक्टर a है, अगर x की डायरेक्शन में वेक्टर एंगल क्या है 0 डिग्री। सपोज ये वेक्टर a है, ये एंगल क्या है 180। समझे 1? So that means depending upon the value of angle theta, the dot product can have different values। सपोज समझे 1? because a dot b किसके बराबर, a b cos, जिसका एंगल है 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ a b is बराबर a डॉट b। देखिए बिकॉज cos 0 cos बराबर is 1। अच्छा क्या, अगर आप a डॉट b की बात करोगे विच बराबर a b cos थीटा, अगर एंगल है 0 डिग्री, cos 0 cos को बराबर, जिसका सिंपल a डॉट b बराबर a b। तो ये डिपेंडेंट है एंगल पे, वही प्रॉपर्टी है। मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर एंगल को वैरी, डॉट प्रोडक्ट से वैरी कौन है, अगर एंगल है सपोज 90, cos 90 का को बराबर, cos 90 किसके बराबर 0, तो a डॉट b देने कौन है 0। तो अगर एंगल ऑफ 180, cos 180 का को बराबर -1। तो ये डिपेंड करता है एंगल पे भी। समटाइम्स एंगल कैन बी 0 डिग्री, इट कैन बी इन बिटवीन 0 एंड 90, इट कैन बी मोर देन 90। समझे? सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन से देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है, ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे। समझे? तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। इफ two vectors a and b, नजर रखो पहले, are in the same direction। पहले नजर रखो, अगर दो वेक्टर्स a and b एक ही डायरेक्शन में होंगे, इनके दरमियान एंगल क्या होगा, गुड, एंगल विल बी 0 डिग्री। नजर रखो पहले, अगर ये एक वेक्टर a है, ये दूसरा वेक्टर b है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, एंगल क्या है यहाँ पे, तो इनके दरमियान का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, बोलिए। देयरफॉर जो a डॉट b होगा वो किसके बराबर होगा, a b cos, एंगल के बदले क्या आएगा 0। a b cos 0 इज 1, दैट इज a b into 1, दैट इज a b। तो याद रखो a डॉट b किसके बराबर आता है, a b, कब, जब एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स क्या होगा 0 डिग्री। मींस जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, सो दैट a डॉट b किसके बराबर होगा, a b। तो ये पहला पॉइंट नजर रखो, when two vectors a and b are in the same direction, एंगल इनके दरमियान ऑलवेज 0 डिग्री बनता है, और cos 0 क्या बनेगा, उस टाइम पे a डॉट b होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b, सो a b। तो ये एक पॉइंट है। ऐसे ही अगर मैं बी पार्ट यहां पे डिस्कस करूं, अगर ए थे बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन में, ये ए की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन आए तो यहां एंगल क्या बनेगा ऑलवेज। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, इफ वेक्टर ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, एंगल क्या बनेगा 100। तो अगर एंगल 180, देखिए a डॉट b का वैल्यू क्या आएगा, a डॉट b, सो a b cos थीटा के बदले व्हाट इज cos 180, तो ये -1 है, तो a b cos 180 के बदले माइनस, सो माइनस टाइम्स a b, बात था नजर। जैसे a डॉट b यहाँ पे क्या आया माइनस टाइम्स a b, और यहाँ पे a डॉट b क्या आया प्लस a b। समझे? तो डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव when angle between two vectors is 0 degree, and dot product is negative when angle between two vectors is 180। अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वहां पे एंगल 0 डिग्री बनता है, उसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है, ऑलवेज पॉजिटिव। समझे? और अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वहां पे एंगल क्या बनता है
उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आता है, समझ रहे हो? तो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये इज द पॉइंट। अगर z वेक्टर आसन x डायरेक्शन में एंगल गो 0 डिग्री, अगर z वेक्टर आसन अपोजिट डायरेक्शन में एंगल गो 180 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एंगल। ओके, ये a डॉट b का सर डिफरेंट वैरी का सर, because a dot b can be positive, it can be negative, it depends upon the angle theta। वही प्रॉपर्टी है, the dot product of two vectors depends upon the angle theta between the vectors। ठीक है? या एक और पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, देखिए हम ये पॉइंट भी बोल सकते हैं, अगर वो z वेक्टर आसन एट राइट एंगल्स, अगर आप वेक्टर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इनके दरमियान का एंगल क्या है? दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। फॉर सिंपल कंसेप्ट, देखिए योर्स एंगल a, योर्स वेक्टर a, योर्स वेक्टर b, इनके दरमियान एंगल क्या था? थीटा। थीटा वाज द पॉइंट की। अब उसका सिंपल a डॉट b, ab cos थीटा। अब ये थीटा अगर वैरी होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट भी वैरी हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, अगर एंगल 0 डिग्री डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, एंगल 180 डिग्री डॉट प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। अब अगर दो वेक्टर्स a एंड b एट राइट एंगल्स है, तो एंगल क्या बनेगा? 90। अगर एंगल बाय 90 डॉट प्रोडक्ट क्या भाई? नजर रखो। थर्ड पॉइंट फॉर सी, इफ a एंड b, वेक्टर a एंड b आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ये पॉइंट नोट करो, राइट एंगल्स टू ईच अदर। अगर a तो b आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, देयरफॉर उनके दरमियान एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। एंगल आप देख सकते हो, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, they are at right angles to each other, okay, their angle will be here 90। तो देखो हेंस जो डॉट प्रोडक्ट आएगा a डॉट b किसके बराबर? a b cos, एंगल बदल गया सो गो a b, व्हाट इज cos 90? तो a b को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा क्या? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखो। a डॉट b कब 0 होता है? जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बनेगा? So we have three values of dot product. One is positive value, second is negative, third one क्या है? Positive value कौन सा dot product बोलो? ये वेक्टर आसन सेम डायरेक्शन में एंगल क्या है? और नेगेटिव वैल्यू कौन assumption? When the two vectors are in opposite directions, एंगल क्या है? और dot product कब 0 होता है? जब एंगल 90 डिग्री होगा वेक्टर्स के दरमियान, समझ रहे हो? So this is one more property of vector, sorry, dot product, that it always depends upon the angle theta between the two vectors। नोट करो पहले ये 3 पॉइंट्स। वेक्टर्स का ये एंगल पे डिपेंडेंट होता है। समटाइम्स एंगल कैन बी 0, समटाइम्स एंगल कैन बी मोर देन 0, समटाइम्स एंगल कैन बी 90 and sometimes angle can be more than 90, समझ रहे हो? So depending upon that, dot product can have different values as well। आपने भी देखा, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू और एक 0 वैल्यू, समझ रहे हो? तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। डॉट प्रोडक्ट एंड यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट एंड यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। मेरी तरफ देखो भाई, बाद में नोट करोगे ये पॉइंट्स, नजर रखो। यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़े, याद रख। Unit vector is what? A dimensionless vector having magnitude as 1 फॉर्मूला। ये हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, फॉर्मूला ये पॉइंट नजर रखिए। अगर हम लेंगे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये x है, ये y है, तो ये क्या है? तो ये ओरिजिन है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर आई कैप, यहां से हम आई कैप यूज करते हैं, यहां से जे कैप यूज करते हैं, यहां से। और हमने ये भी बोला है दैट आई शासा परपेंडिकुलर टू जे, जे इज परपेंडिकुलर टू के इज परपेंडिकुलर टू आई। समझ जाओ, these are three mutually perpendicular axes। यदि three mutually perpendicular axes, then I perpendicular to j, j perpendicular to k perpendicular to I। और अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। हम देखते हैं i डॉट i किसके बराबर होगा, j डॉट j किसके बराबर होगा, k डॉट k किसके बराबर होगा, या i डॉट j किसके बराबर, j डॉट k या k डॉट i किसके बराबर हो सकता है। नजर रखो पहले, मैं पहला पॉइंट यहां पे नोट करता हूं। नजर रखो पहले, मैं i डॉट i लेता हूं, i डॉट i एक यूनिट वेक्टर है। i डॉट i, इसके नाम a डॉट a किसके बराबर आया? अगर मैं i डॉट i की बात करूं तो ये किसके बराबर आएगा? टू सिमिलर वेक्टर्स विल हैव व्हिच एंगल?
0 डिग्री। अच्छा कहता है आई डॉट आई बनेगा आई स्क्वायर और यहाँ पे एंगल बनता है क्या 0 डिग्री। सुनो आई स्क्वायर याद रखो आई डॉट आई किसके बराबर आएगा आई इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो आई के बदले हम 1 लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। व्हाट इज 1 स्क्वायर 1। याद रखो आई डॉट आई किसके बराबर आया 1 के बराबर। अगर आई डॉट आई मीन्स अगर आई डॉट आई 1 के बराबर है व्हाट अबाउट जे डॉट जे 1। व्हाट अबाउट के डॉट के इफ आई डॉट आई इज 1 as shown here जे डॉट जे इतने 1 इज बराबर के डॉट के इतने मैं लिख सकता हूं सिमिलरली जे डॉट जे ये भी किसके बराबर आएगा 1 एंड के डॉट के। नजर रखो पहले ये भी किसके बराबर पहले नजर रखो ये पॉइंट समझो। आई डॉट आई इज आई स्क्वायर जिस तरह ए डॉट ए स्क्वायर है बी डॉट बी स्क्वायर है इधर कुछ आई डॉट आई का बराबर आई स्क्वायर। आई इज ए यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो आई के बदले क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इज 1। तो अगर आई डॉट आई 1 है मीन्स आई डॉट आई इज 1 जे डॉट जे भी किसके बराबर आएगा के डॉट के किसके बराबर आएगा। तो याद रखो 3 पॉइंट्स फिलहाल हमारे पास है आई डॉट आई 1 के बराबर जे डॉट जे 1 के बराबर के डॉट के 1 के बराबर मीन्स आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के बराबर। गॉट टू पॉइंट ठीक है। अगर वो पॉइंट सेकंड कुछ नजर रखो मेरी तरफ अगर मैं आई डॉट जे लिखा व्हाट विल बी आई डॉट जे हाउ आई को ये जे को ये यहाँ एंगल क्या है तो जब एंगल वेक्टर्स के दरमियान 90 होता है ये डॉट इज गुड। अगर आई डॉट जे की बात करोगे हम लिख सकते हैं ये आई जे कॉस ऑफ थीटा के बराबर जिस तरह ए डॉट बी कॉस थीटा आई डॉट जे क्या बनेगा आई जे कॉस थीटा। यहाँ एंगल क्या है देखो ये आई वेक्टर ये जे वेक्टर इनके दरमियान एंगल तो मैं लिख सकता हूं ये आई जे कॉस थीटा के बदले कॉस 90 क्या है तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0। क्यों मतलब वो ये जो आई डॉट जे है आई डॉट जे किसके बराबर आया आई डॉट जे 0। अगर वो जे डॉट के ये कहां से बराबर ये भी 0 के बराबर बिकॉज ये 3 यूनिट वेक्टर जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू आई इज परपेंडिकुलर टू जे इज परपेंडिकुलर टू के इज परपेंडिकुलर टू तो उसकी वजह से अगर आई डॉट जे 0 बनता है सिमिलरली जे डॉट के किसके बराबर होगा के डॉट आई किसके बराबर होगा। तो याद रखो सिमिलरली हम लिख सकते हैं जे डॉट के किसके बराबर 0 एंड के डॉट आई किसके बराबर तो 3 पॉइंट्स याद रखो। आगो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के बराबर आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के ऐसे ही आई डॉट जे डॉट के डॉट आई किसके बराबर 0 के बराबर। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। अब हम 2 वेक्टर्स लेते हैं मैंने आपको इससे पहले बोला सपोज वी हैव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ये एक्स है ये वाई है ये जेड है। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर है सी ए वेक्टर ए 3 डायमेंशनल वेक्टर इफ वी हैव अ वेक्टर ए कौन सा वेक्टर 3 डायमेंशनल इट हैज फर्स्ट कंपोनेंट साइड एंड 3 आकाश ax कहां से होगा x एक्सिस पे यहां से क्या होगा ay और यहां से 3 कंपोनेंट्स ऑफ आपने पढ़ा इससे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल रहे तो a वेक्टर का यहां से बनेगा ax यहां से बनेगा ay और यहां से बनेगा और यहां से कौन सा यूनिट वेक्टर होता है i कैप यहां से क्या होता है और यहां से i कैप j कैप k कैप दीज आर द 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस y एक्सिस है। और जब मैं इस वेक्टर को बनाता हूं वेक्टर फॉर्म में समझ रहे हो मैं a को ऐसे लिखता हूं ये ax i के बराबर याद है प्लस ay j प्लस az तो ये एक वेक्टर बनता है। सपोज एक वेक्टर जो है एक 3 डायमेंशनल वेक्टर जो है ये बनेगा axi प्लस ayj प्लस az ax ay az हम क्या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ठीक है i j k these are what unit vectors along x axis y axis and तो सपोज ये वेक्टर a है और इन्हें आप 3 डायमेंशनल वेक्टर समझ रहे हो लेकिन लेफ्ट पहले नजर रखो लेफ्ट वेक्टर a is axi प्लस गोस ayj प्लस गोस az वर्थ गुड नजर इसे पर बना आप वेक्टर b भी एक वेक्टर है एंड
बी जो वेक्टर है अतः कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड ब्रैकेट लिख लीजिए बराबर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस गोस बी जेड। मेरी नजर रखो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। दो वेक्टर्स गिवन है आप ए वेक्टर ब्याच बोथ आर 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। ए का वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। बी का बराबर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड। अगर मुझे इनका डॉट लेना है अगर मैं करो किस पॉइंट ए डॉट बी किसके बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। स्केलर सेकंड वेक्टर इनसाइड स्केलर होता है बिकॉज वी कॉल दिस प्रोडक्ट एज स्केलर। हमें मिलता भी रिजल्ट क्या है स्केलर है। समझ अगर मैं आप वेक्टर ए ब्याक वेक्टर छ बोथ आर 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। अगर मैं कर देयरफॉर ए डॉट बी पहले नजर रखना मेरी तरफ ए डॉट बी। ए डॉट बी किसके बराबर होगा पहले वेक्टर लिखो ए एक्स आई प्लस गोस ए वाई जे प्लस गोस ए जेड और बीच में क्या आएगा डॉट। ए के बाद डॉट है ये ए का वैल्यू है मतलब डॉट के बाद बी एक्स आई प्लस गोस बी वाई जे प्लस गोस बी जेड। वार थ्रो नजर रखो ए डॉट बी अगर मैं लेता हूं ए के बदले ए वेक्टर बी के बदले बी वेक्टर बीच में क्या है डॉट। ठीक है नजर रखो ये जो ए डॉट बी मिल रहा है हमें पहले देखो अगर मैं मल्टीपल करूं ये मैं सिंपल ए एक्स इंटू क्या वो ए एक्स बी एक्स। पहले देखो ए एक्स ये वो ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई ये मैं आई डॉट आई। पहले देखो ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लिकेशन ए एक्स बी एक्स और डॉट कॉमन किस वेक्टर और ये कुछ वेक्टर यूनिट वेक्टर आई डॉट ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई गॉट योर पॉइंट प्लस पता है ए एक्स ये पर ए एक्स बी एक्स। ठीक है अगर मैं कट ए एक्स और क्या ही आई डॉट मगर आई डॉट जे का बराबर चलिए को जरूरी कितना देखिए ए एक्स इंटू बी एक्स गो ए एक्स बी एक्स पहला पॉइंट ए एक्स इंटू बी एक्स इट इज ए एक्स बी एक्स और यहां डॉट आएगा आई डॉट आई। ठीक है प्लस अगर मैं लिखूं ए एक्स बी वाई बट डॉट किनके दरमियान आई डॉट जे किसके बराबर तो ये पूरा बनेगा ना जीरो। इधर पर ए एक्स बी जेड ये क्या बने आई डॉट के भी किसके बराबर जो मतलब को यहां बचेगा सिर्फ आई डॉट आई वाई की जीरो है। प्लस अगर मैं ए वाई की बात करूं देखो ए वाई इंटू बी एक्स ये भाई ए वाई बी एक्स मगर योर क्या जे डॉट इसका को बराबर तो ये भी जीरो के बराबर। अगर मैं ए वाई बी वाई योर क्या जे डॉट तो आई का बराबर तो ये लिखना है ए वाई बी वाई योर क्या जे डॉट जे। तो थर्ड पॉइंट क्या इधर बोलने बोलियो ए जेड बी जेड योर क्या के डॉट बराबर समझ बाकी सब जीरो के बराबर बिकॉज जहां जहां आई डॉट जे मिलेगा आई डॉट के या जे डॉट के ये सब जीरो के बराबर होगा। हम कंपोनेंट का सही जीरो ये सिर्फ ओनली क्या आई डॉट आई जे डॉट जे थे के डॉट तो उनको मल्टीपल करके जैसे ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई ए वाई बी वाई जे डॉट जे ए जेड बी जेड के डॉट के तो हम लिख सकते हैं जो ए डॉट बी है नजर रखो इको ए एक्स बी एक्स व्हाट इज आई डॉट आई 1 प्लस इको ए वाई बी वाई जे डॉट जे इज प्लस इको ए जेड बी जेड के डॉट के इज 1। ओके तो ये जो ए डॉट बी आएगा इट इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस क्या गो ए वाई बी वाई प्लस क्या गो ए जेड बी जेड। तो ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये पॉइंट भी नोट करो देखा आई डॉट आई किसके बराबर जे डॉट जे किसके बराबर के डॉट के किसके बराबर तो ये वन के बराबर देखो आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई किसके बराबर तो ये भी देखा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा हमने ये जो ए डॉट बी है दो वेक्टर्स के दरमियान ये किसके बराबर है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड। ये भी हमने अभी देखा ए डॉट बी किसके बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है अगर से व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स समझ रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर रखो पहले हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए
दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नजर रखो मेरी तरफ। अगर वो माना सपोज वेक्टर ए ये किसके बराबर होता है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस क्या ए जेड के ब्याक वेक्टर से बी वेक्टर किसके बराबर? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड। अगर मुझे बोलना होगा इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है, हम वो डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। देखिए मैं देयरफॉर अगर मैं ए डॉट बी करूं, नजरों को पहले मेरी तरफ, ए डॉट बी ये किसके बराबर होता है? ए बी कॉस ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये थीटा हमें चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है कि नहीं? तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर अगर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर है, मैं यहां से कॉस थीटा निकाल सकता हूं। ए डॉट बी कैसे डिवाइड ए बी, समझ रहे? तो अगर मैं ए बी से मल्टीपल ले किया गाइस, तो मैं लिख सकता हूं हमें एंगल चाहिए बिटवीन वेक्टर्स और वो एंगल क्या है? कॉस ऑफ एंगल थीटा। देयरफॉर जो कॉस ऑफ एंगल थीटा होगा यस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या गोस ए, समझ रहे हो? वेयर इज माय माइक? चलो तो ए डॉट बी को बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है? कॉस थीटा को बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। देखिए ए डॉट बी क्या है? ए डॉट बी ये है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। व्हाट इज ए? ए रिप्रेजेंट्स व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बी रिप्रेजेंट्स व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हमने ऑलरेडी देखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड। ये ऑलरेडी हमने देखा है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मींस ए डॉट बी कॉस ना बराबर ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा को बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इनटू बी। देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा किसके बराबर? ए डॉट बी के बदले वैल्यू पुट करो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? तो ये रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। There goes b of magnitude, you go bx square plus by square plus bz. So this is the way to find out the angle between two vectors. यहाँ पे कोई जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा, समझ रहे हो? और वो हम देख सकते हैं उसकी वजह से ये एंगल क्या होगा वेक्टर्स के दरमियान। This is the way to find out angle between two vectors. तो किसके बराबर होता है? cos theta a dot b divided by ab. a dot b को यह बराबर a b into magnitude of a and magnitude of b. You know how to calculate magnitude? Under root of ax square plus ay square plus az square। यहाँ b का under root of bx square plus by square plus bz। तो ये सिंपल मेथड है, समझ रहे हो? ये मेथोडोलॉजी है और हमने ये यूज करना है टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन न्यूमेरिकल, समझ रहे हो? तो ये पॉइंट नोट करो फिर।